2001 में मेरे पास गदर और लगान दोनों फिल्म का ऑप्शन था। तब मुझे लगा कि हीरो भुवन गरीब गांव का लड़का है जो अंग्रेजों को बम से उड़ाने की बजाय उनके साथ क्रिकेट खेलता है। उस पर गांव की छोरी और अंग्रेज की गोरी दोनों फिदा है और कचरा भी उसे मन ही मन चाहता है। फिल्म के क्लाइमैक्स में भुवन के पास दोनों गोरियों का ऑप्शन रहता है, पर भुवन सोचता है कि ब्रिटेन की गोरी के साथ इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। गांव की गोरी के साथ अवधि में भी काम चल ही जाएगा। तो भुवन इंग्लिश गोरी को रिजेक्ट कर देता है। ब्रिटिश गोरी को रिजेक्ट करने वाला भुवन पहला इंडियन सिग्मा मेल था। ताली। दूसरी फिल्म का हीरो सरदार ट्रक ड्राइवर है जो पाकिस्तान जाकर नलका फोड़ देता है। मैंने दोनों फिल्में रिजेक्ट कर दी और उसकी जगह अशोका फिल्म देख आया। मेरा नाम है जगदीश भवानी। बहुत भारी नाम है ना, इसीलिए मैंने इसे छोटा करके जैकी कपूर बनाया हुआ है। आई मीन हाउ कूल इज इट, है ना? बॉलीवुड में सब मुझे इसी नाम से जानते हैं। मैं एक्टर हूं, हालांकि ये बात बताने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बता देता हूं। मैं एक एक्टर हूं। एक्टर बनना दुनिया का सबसे बड़ा अच्छा प्रोफेशन है। बहुत अच्छा प्रोफेशन इसलिए माना जाता है कि आप एक ही लाइफ में सैकड़ों लाइफ जीते हो। कभी आप हीरो होते हो, कभी विलन होते हो, कभी टॉम होते हो, कभी जेरी होते हो, कभी राजा होते हो, कभी रैंचो होते हो, और कभी कभी कुछ तो कभी कुछ होते हो। बहुत सारे एक्टर्स इंडस्ट्री में आने के लिए महंगे फिल्म स्कूल में एडमिशन लेते हैं, बहुत सारे पैसे भरते हैं, थिएटर करते हैं, काले कपड़े पहनकर नुक्कड़ नाटक करते हैं, कहते हैं कि हमारी जिंदगी में मोहब्बत, ऐसे जोर जोर से डायलॉग बोलते हैं। पर मैंने ऐसा नाटक कभी नहीं किया। उनमें और मुझ में एक बहुत बड़ा फर्क है। वो ये है कि वो एक्टर बनना चाहते हैं और मैं इनबॉर्न एक्टर। वैसे भी जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और वही मेरा पहला फिल्म स्कूल है। मेरा पहला अभिनय शुरू हुआ 7th क्लास की गर्मियों की छुट्टी में, जब मैंने स्कूल का होमवर्क नहीं किया था। टीचर ने जब पूछा, सुनो तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया? मैंने कहा सर मेरे दादाजी मर गए थे सर। सर ने कहा झूठ बोल रहे हो तुम। मैंने कहा सर स्कूल के होमवर्क के लिए मैं अपने दादाजी को क्यों मारूंगा सर? मैंने रो रो कर ऐसी एक्टिंग की कि सबने मेरी बात का यकीन कर लिया, खासकर हमारे सर ने जो खुद मेरे दादाजी थे। जी हां। आपने बदलापुर फिल्म तो देखी होगी, है? उसमें पहले वरुण धवन का रोल मुझे ऑफर हुआ था। राघवन सर ने मुझे बुलाया और मैंने नवाज के साथ मॉक शूट किया, मतलब रिहर्सल शूट, और मैं नवाज को खा गया। इंडस्ट्री के सबसे बेहतर एक्टर को मैं यूं खा गया। यह बात नवाज को बिल्कुल चुभ गई। नवाज ने जाके राघवन सर से बात की, बोले मेरे से बेस्ट एक्टर नहीं जमता, मुझे सलमान खान, फरदीन खान, वरुण धवन ऐसा कोई एक्टर दिला दो। फिर क्या, रातों रात मुझे फिल्म से ऐसे बाहर निकाल दिया जैसे दूध में से हम लोग मक्खी को निकाल बाहर फेंकते हैं। मुझे बहुत दुख हुआ, मैं डिप्रेशन में चला गया। अब ना मेरा खाने पर ध्यान था, ना ही रात के पीने पर। फिर मुझे टिंडर पे, आगे तो सुन लो, फिर मुझे टिंडर पे एक ज्योतिषी मिला। उसने मुझसे कहा कि मेरे रोल इसीलिए काटे जा रहे हैं क्योंकि मैं एग रोल नहीं खाता। उन्होंने मुझे जल्दी उठकर खाली पेट एग रोल खाने के लिए बोला।
ज्योतिष ने मुझसे कहा जितना बड़ा एक रोल होगा उतना ही बड़ा रोल ऑफर होगा। फिर क्या, मैंने ये सब मुर्गी उर्गी सबको हटा दिया। मैंने शतुरमुर्ग के अंडे का रोल बनाया और इतना बड़ा जो अंडे का रोल बना वो मैंने खाया और मुझे जल्द ही एक रोल ऑफर हुआ। यू नो, एवेंजर इन्फिनिटी वॉर, उसमें थानोस का रोल मुझे ऑफर हुआ था एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड। मैं बहुत एक्साइटेड था। बड़ी फ्रेंचाइजी में बड़े कद का रोल ऑफर हुआ। मैंने एक बात जानी, फिल्म करने में मजा तभी आता है जब आप लेजेंड के साथ काम करें और सबको खा जाए। जैसा शोले में सुरमा भोपाली सबको खा गए थे। जय को, वीरू को, असरानी साहब को, सबको खा गए थे। वैसे भी मेरी आयरन मैन से कुछ ज्यादा जमती नहीं है क्योंकि मैं उनको ट्विटर पे फॉलो करता हूं लेकिन वो मुझे फॉलो नहीं करते। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम तब हुई जब मैं रेसिज्म का शिकार हुआ। उनको लगा एक एशियन मूल का इंडियन बंदा अमेरिका में आकर सारे एवेंजर्स को हराएगा तो वर्ल्ड स्टेज पर वो लोग क्या मुंह दिखाएंगे। मेरा रोल काटने में एफबीआई, कांग्रेसमैन, बिल गेट्स फाउंडेशन और मोसाद इन्वॉल्व थी। ये ऐसा ही तो करते हैं। अरबी जीसस की भी तो इन्होंने जॉन विक टाइप इमेज बना रखी है। मैं अमेरिकन मेनस्ट्रीम सिनेमा से निराश हो चुका था और एग रोल खाने में भी। मैंने इतने अंडे खा लिए थे कि मेरे पिछवाड़े से मुर्गे निकल रहे थे यार। तब मुझे किसी ने बताया कि किसी भी इंडस्ट्री में काम करने के लिए आपके पास एक गॉड फादर होना बहुत जरूरी होता है, जिसके हाथ चूमते चूमते आप शिखर पर चढ़ सकते हैं। मैं सब कुछ छोड़कर अपना गॉड फादर ढूंढने लगा। एक बार तो मन किया कि अल पचिनो को ही मैं अपना गॉड फादर बना लूं, लेकिन वो तो मार्टिन और डिनोरो के साथ आयरिशमैन बनाने में बिजी है। फिर मैंने उनको छोड़ दिया। फिर धर्म जी जो है ना, अपने धर्म जी कुत्ते कमीने, उनका एक कोई दूर का चचेरा भाई है। मैं उनके पास गया और मैंने उनको गॉडफादर बना लिया। वो मुंबई आते जाते रहते हैं। फिल्म इंडस्ट्री की अंदर की सारी बातें वो जानते हैं। इतने अंदर की बात वो जानते हैं कि उनको पता है कि कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ सो रहा है। अरे वो कॉल सेंटर जो चलाते हैं उनको सब पता है। अब वो है हमारे गॉडफादर। उन्होंने मुझे एक कीमती सलाह दी। उन्होंने कहा कि जो भी रोल मिले कर लो, दांत, खाज, खुजली, कोई भी ऐड मिले कर लो, चड्डी की ऐड मिले कर लो, कॉन्डम की ऐड मिले कर लो, जो भी ऐड मिले कर लो, बस काम करते चलो। किसी भी टॉम, डिक, हैरी की शॉर्ट फिल्म मिले कर लो। कोई भी आपको कविता पढ़ाने के लिए अगर आपको बुलाए, पढ़ लो। क्या होगा, आपको कैमरा फेस करना आ जाएगा। ये बातें मेरे मन में कभी नहीं आई। बड़े रोल करने के चक्कर में मैंने कभी छोटा रोल किया ही नहीं यार। तब तक मुझे एक फिल्म स्टूडेंट ने एक शॉर्ट फिल्म रेड कारपेट के लिए अप्रोच किया। बजट 400 रुपए था। सोचो, मैं जैकी कपूर 400 मिलियन डॉलर से सीधा 400 रुपए पे पहुंच गया। कुछ ही पल में आसमान से सीधा समंदर के तल पर चला गया। पर जो इंसान आसमान में उड़ना जानता है ना, वो समंदर की गहराई में तैरना भी सीख ही लेता है। मैंने अब तक के बड़े रोल जो कि मुझे नहीं मिले वो भुलाकर नई शुरुआत करनी चाहिए और नई शुरुआत करने लगा। कम बजट की शॉर्ट फिल्म करते वक्त कुछ चीज़ों का समझौता तो करना ही पड़ता है। आपको वैनिटी नहीं मिलती, आपको मेकअप रूम नहीं मिलती, आपको गाने नहीं मिलते, आपको चाय नहीं मिलती। आप वड़ा पाव मांगते हो तो पाव सिर्फ आता है, कहते हैं वड़ा पीछे से आ रहा है। एक चीज़ लेकिन अच्छी होती है, बड़ी फिल्मों की तरह टुकड़ों में पेमेंट नहीं आती। पर ये शॉर्ट फिल्म करते वक्त मेरा अनुभव मज़ेदार रहा। अनोखे, कभी ना भूलने वाले लोग मिले। राइटर ऐसे मिले जिनसे लिखा नहीं जा रहा था, डायरेक्टर ऐसे मिले जिनसे डायरेक्ट नहीं हो पा रहा था,
भाई उनका जो असिस्टेंट था, जिसको हम लोग सहायक निर्देशक कहते हैं, 80 साल का बुढ़ा आदमी जो सेट पर आने वाले लोगों के ऊपर प्रैंक कर रहा था। इस फिल्म में मैं एक अकेला एक्टर था, मेरे सामने वाले एक्टर को मैं खा जाता हूं, ये बात पूरी इंडस्ट्री में, पूरे बॉलीवुड में यूं फैल चुकी थी, इसलिए मेरे साथ काम करने के लिए कोई तैयार ही नहीं था। अब सामने खाने को एक्टर नहीं था तो रोज सेट पर मैं मुर्गा खाता था। फिल्म बहुत अच्छी शूट हुई। डायरेक्टर ने पैकअप बोलते हुए यह कहा कि हमारी फिल्म को कांस जाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारी फिल्म का नाम ही रेड कारपेट है। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि 80 साल का वो जो बुड्ढा था ना, वही सहायक निर्देशक, उसने प्रैंक करने के चक्कर में फिल्म पूरी एडिट कर दी। अब फिल्म एडिट कर दी का मतलब ये होता है कि ये फिल्म होती है, उसको ऐसे ऐसे एडिट करते हैं। उस गधे के बच्चे ने ऐसे और ऐसे एडिट कर दी, पूरी फिल्म खराब हो गई। जब वो पकड़ा गया तब बोलने लगा, आप लोग कहाँ जा रहे थे? मुझे हवाई जहाज में चढ़ने से डर लगता है, मैं बहुत डर गया, मुझे माफ कर दो। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप लोग बताइए मैं क्या करूं? वापस घर चला जाऊं, अपने गांव चला जाऊं, या गुरुदत्त या मालिन मोंद्रो की तरह सुसाइड कर लूं? पर मैंने अब तक कुछ किया ही नहीं है। अगर मैं मर भी गया तो कौन मुझे याद करेगा? कौन मेरी प्रतिभा की कद्र करेगा? कौन मेरे मंदिर बनवाएगा? कौन मेरे पोस्टर लगवाएगा? कौन मेरी बायोग्राफी पढ़ेगा? कौन मेरे फोटो अपने घर पे लगाएगा? कौन मुझे कहेगा कि ये मेरी इंस्पिरेशन है? कौन कहेगा कि मैं इसके लिए जिंदा हूं? कौन कहेगा कि मैं इसके जैसा बनना चाहता हूं? पर मैं इंतजार करूंगा। जब तक सिनेमा है मैं तो यही रहूंगा। जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। आई लव यू ऑल। सर स्क्रिप्ट इतनी थी, हो गया? हो गया? मुझे लगा फोटो वापस है तो पेमेंट। फिर पेमेंट क्या? पेमेंट सर को 400 रुपए का चेक देना बाकी। यार ये दे दो जितना है।